हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों की कृपा और ऊपर वाले की दया से मैं बहुत अच्छी हूँ और अब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। तो सभी लोग अपने अपने काम पर जा चुके हैं और मेरा भी काम ख़त्म हो चुका है। साफ़ सफाई, बर्तन, खाना, नाश्ता, नहीं खाना तो नहीं, नाश्ता वगैरह डन हो चुका है। और आज मुझे बहुत ज़ोर का कोल्ड हो रखा है। मन तो कर रहा है कि माँ नहाओ, बट पूजा करनी है तो नहाना ही पड़ेगा। और मेरे यहाँ सब बोलता है कि नाश्ता कर लो, उसके बाद अपना काम करना, मतलब पूजा पाठ जो भी वो करना। खाने के बाद पूजा होता है क्या? हमसे तो नहीं होगा। और कल मैंने बोला था कि कमेंट पढ़ूंगी। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। और कल टाइम मिला भी तो मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई उस टाइप से। और कल आई थिंक मैं 10:30 में सो गई थी, इस वजह से सो सॉरी, मैं वीडियो आपको नहीं दे पाई। और आज 14 फरवरी है एंड वैलेंटाइन डे है। और आज ही के दिन हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे और उन सब के लिए हमें मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति देनी है। और वैलेंटाइन डे से ज़्यादा आपको ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो लोग भी अपनी जान जोखिम पे डाल के हमारी जान बचाए हैं, उन्हें हम सबसे तहे दिल से उन्हें प्रणाम करते हैं। और उसके बाद हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे। देखिए, वैलेंटाइन डे तो ऐसे देखिए तो आज का मैंने जितना भी लोग का स्टेटस देखा है तो वैलेंटाइन डे सबको याद है, बट वो ब्लैक डे वो किसी को याद नहीं है। बट नो, आपको यही याद रखनी है कि उस दिन हमारे कुछ जवान शहीद हुए। कितनी औरतें की चूड़ियाँ, सिंदूर, सारे चीज़ ख़त्म हो चुका था। वो लोग अपने दाव पे लगा के हम लोगों की जीवन संवारे हैं। तो हमें उनके हर चीज़ में शामिल होना चाहिए और उनके लिए हमें मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बस आप उनको 2 मिनट का मौन रख के आप उनको शांति पहुंचा दीजिए। और रही वैलेंटाइन डे की बात, तो ठीक है, मैं अपने पूरे फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। तो लड़का और हस्बैंड बाद में, परिवार पहले, इसलिए तो मेरे सारे फैमिलीज़, फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी वैलेंटाइन डे। और आप सभी को भगवान खुशियाँ दें, आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने जीवन में व्यस्त रहें। यही दुआ है मेरी भगवान से। जस्ट क्यों ऊपर, और मैं नहा कर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सभी। तो मैं जा रही हूँ, नहा के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। मेरे लाला को देखिए, आज मेरे हस्बैंड ने इनको उठाया है, देखिए। और ये सर्दी मतलब दिमाग खराब, सर दर्द करवा देता है। तो चलिए, मैं आप सबसे मिलती हूँ नहाने के बाद। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को ज़रूर दूंगी। और आप सभी के जो सवाल थे मेरे से रिलेटेड कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी, मैं वो आज के अभी के वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी 100%। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं आपसे। मेरी पूजा हो चुकी एकदम डन और मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता करने। देखिए धूप कितना तेज की हुआ है। तो दरवाज़ा लगा देते हैं और मैं जाती हूँ नाश्ता करने, नाश्ता कर लेती हूँ और बात भी करती हूँ आप सबसे। तो चलिए बने रहिए। तो मेरी प्रॉब्लम मैं बताऊँ, मेरी शादी हुई थी 2020 में, 30/11/2020 नवंबर में। परिवारों की और अपनी खुद की भी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चे, तो बस मेरी भी थी कि हाँ शादी हो चुकी है। मेरी शादी को आई थिंक 2 महीने नहीं, स्टार्टिंग के मैं बात बताती हूँ, मतलब शादी के 2-4 दिन 5 दिन बाद की ही बात बताती हूँ। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हुई। इसका रीज़न हो सकता है मौसम प्लस पानी। मेरे मायके का और ससुराल का पानी मिला तो मेरा मतलब थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो सब मेरे यहाँ डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। तो हो सकता है कि इन लोग को ऐसा आशा हो कि प्रेग्नेंट है। तो 2-4 दिन में कौन प्रेग्नेंट होता है ये बताओ। खैर डजंट मैटर। तो ये बात थी, तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोल्ड था और कुछ प्रॉब्लम्स थी ऐसी। तो डॉक्टर ने बोला आप जाओ मेडिसिन खाओ।
और सब ठीक हो गया था। तो उस टाइम मतलब मैं कहूँ ना तो अप्रॉक्स हम लोग 2-3 महीने तक बेबी प्लान के बारे में नहीं सोचे थे कि हमें बच्चे चाहिए या कुछ भी, कुछ नहीं। तो 3 महीने मतलब अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखे, ठीक है। और बात आई है चौथे महीने से, ठीक है। मतलब मुझे ना शादी के बाद ना वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। तो सबको लगता था घर में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ऐसा तो होता नहीं था। मुझे पता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मेरे पीरियड्स मिस होते थे। और मेरी डॉक्टर के यहाँ मैं जब गई फर्स्ट बार कंसल्ट किया मैंने, आई थिंक 6 या 7 मंथ हो गया था मेरी शादी को। तब तब डॉक्टर क्या कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मतलब बोला डॉक्टर ने कि दवा आप लेते रहिए, आपको हो जाएगा। दवा खाते 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 1.5 साल गुजरा, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा डॉक्टर चेंज किया, तीसरा डॉक्टर चेंज किया। चौथे डॉक्टर के पास जब गई तो चौथे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जो बच्चेदानी होता है ना, वहाँ पे थोड़ी सी गांठ है और मांस टाइप का कुछ है, और वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चला। तो उसका इलाज बताओ। तो डॉक्टर ने उसे गलने का इलाज बताया, और उसने बोला ना कि अगर इस सिचुएशन में आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आपका बेबी को मतलब यदि वो होता है तो वो विकलांग पैदा हो सकता है, या उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या उस वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस टाइम डॉक्टर ने साफ मना किया, बोला कि पहले इसका इलाज कराओ उसके बाद करना। हम लोग ने बंद कर दिया था इलाज, मतलब बेबी प्लान का। फिर हम लोग ने वो उस चीज़ पे फोकस किया, वो काम कराया। वो डॉक्टर ने जो दवा दिया था उस दवा के थ्रू वो ख़त्म हो चुका था। और बस देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अगर बताऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना थी, ना है, ना रहेगी, ये मुझे पता है। भले लोगों को विश्वास हो ना हो, आई डोंट केयर। और कुछ फैमिलीज़ भी होंगे जिनको पता होगा कि हाँ, हो सकता है इसी में प्रॉब्लम हो। जी नहीं, ना मुझ में ना मेरे हस्बैंड में किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है हम लोग के बीच। बट होता है ना कि किसी को देर किसी को जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कुछ ये होने वाली बात नहीं है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे कंसीव हुई, मैं बताऊँ तो आई थिंक अक्टूबर का महीना था, नहीं, अगस्त, या हाँ, अगस्त का स्टार्टिंग महीना, सावन था। उस टाइम मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई। 5 दिन आगे गया तो मैं मतलब उसको फोकस नहीं की, क्योंकि सारे सिम्टम्स मुझे पीरियड्स वाले थे। बट हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि चलो पीरियड्स वाले ही हैं तो हो जाएंगे। पीरियड्स नहीं आया। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव किया, चेक किया तो पॉजिटिव आया। बट मेरे में प्रॉब्लम थी कि मेरा किट में हमेशा हार्मोन्स मतलब बहुत लो दिखाता, मतलब बहुत कम दिखाता है, हल्की लाइन आती है। तो मैं डिमोटिवेट हो गई कि नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने मुझे बस ऐसे ही किट पे चेक किया और बोला कि हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो। तो मैंने मेडिसिन वगैरह, तो मुझे फॉलिक एसिड मिला था और कुछ मल्टीविटामिन मिला था, और डॉक्टर ने बोला था कि आप मतलब फल वगैरह कुछ कुछ ऐसा। तो वो प्रेगनेंसी मेरी 1 मंथ आते आते, मतलब 1 मंथ पूरा नहीं हुआ था, आते आते वो ऑटोमेटिक ये हो गया। क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता चला, बट ऐसे ही कुछ खराब हो गया। डॉक्टर के यहाँ गई, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब तीसरे महीने में अल्ट्रासाउंड होता है, सोनोग्राफी जिसे कहा जाता है, फर्स्ट सोनोग्राफी वही होता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं इतने दिन तक मैं मल्टीविटामिन लेती हूँ, उसके बाद आऊँगी, मिलूँगी मैं डॉक्टर से। तो मैं मिलूँगी क्या, मेरे जाते जाते मतलब ऐसा हुआ। तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे एबॉर्शन का सलाह नहीं दिया था, मुझे बोला था कि अभी 1 मंथ ही तो हुआ, मेडिसिन खाओ आप ठीक हो जाओगे। तो वो हुआ। सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई, अभी कौन सा, अभी 25 चल रहा है ना। और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी 22 में, सेकेंड कंसीव हुई 22 के लास्ट में, या फर्स्ट नहीं 23 के फर्स्ट में आई थिंक कंसीव हुआ। जनवरी का कुछ महीना था उस टाइम, 2 महीने चला। 2 महीने चलते 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 मतलब तीसरा महीना आते आते, तीसरा महीना नहीं लगा था, दूसरे महीना का 2 दिन 3 दिन पार हुआ था, वो भी खराब ऐसा हुआ। तो कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ कैसे हुआ। और एक बार तो तीसरी प्रेगनेंसी का मैं बात बताऊँ, तो मैं यहाँ पे पता चला 10 दिन मतलब मेरा क्रॉस हुआ। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। 10 दिन क्रॉस हुआ, मैंने प्रेगनेंसी किट में टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं गई थी, मैं डायरेक्ट चली गई मम्मी के यहाँ। यहाँ से बोल दिया मैंने,
मतलब मैंने अपने घर में बता दिया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना ऐसा ऐसा बात है, मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ। मैंने बता दिया था और चली गई मैं मम्मी के यहाँ गई। 2 महीना 2 महीना 20 दिन कुछ कंसीव मतलब चल रहा था, और पता चला मतलब अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हुई, हल्की सी ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग हुई तो मैं डर गई कि क्यों हो रहा है, क्योंकि पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है ज़्यादातर। तो ब्लीडिंग हुई तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई। डॉक्टर ने बताया कि आप प्रेग्नेंट हो? बोले हाँ। तो कितना दिन का? तब मैंने बताया कि इतना इतना दिन का है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप डॉक्टर क्या नहीं मिली थी? हमने मैम मैं मतलब मेरा दिन चढ़ता है और मैं थोड़ा सा भी मतलब ट्रैवल कर लेती हूँ या चल फिर लेती हूँ ना तो मेरा मिस कैरेज हो जाता है। इसे 3 बार हो चुका है। तो इसलिए मैं डॉक्टर क्या नहीं गई कि मैं फोलिक एसिड वगैरह ले रही थी, और मैं सोचा कि 3 महीने पूरे हो जाएंगे तभी मैं घर से बाहर निकलूँगी, और मैं काम भी बहुत हल्का फुल्का कर रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे ट्रैवल और ज़्यादा चलना फिरना मतलब ये सब चीज़ डॉक्टर ने साफ मना किया था मुझे कि ये सब नहीं आपको करना है, क्योंकि आपका जो बच्चेदानी बहुत कमज़ोर है। वो मतलब ज़्यादा जो हो जाता है ना, हल्का सा भी अगर ठोकर लग जाएगा तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। ऐसा हुआ। तो वो चौथी भी मेरी ख़त्म हो चुकी थी, दवाई खाए बहुत मतलब उस जो चौथी प्रेगनेंसी थी उस टाइम मेरा तबीयत बहुत नेक्स्ट लेवल का ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा। और 3 में तो पता नहीं चला, क्योंकि वो वैसा कुछ पता ही नहीं चला मुझे, मतलब कुछ ऐसी तबीयत ख़राब हुआ हल्का-फुल्का, 1-2 बोतल पानी चढ़ा, ठीक हो गई थी। बट ये जो चौथी थी, इसमें दम मतलब क्या है ना, इतना तबीयत ख़राब हुआ मेरा, 1 महीने में पूरा बीमार रही हूँ, पूरा 1 महीने। सर्दी, ज़ुकाम, पेट दर्द, पेट में मतलब ब्लीडिंग हल्की-हल्की होती रहती थी। मैं कहूँ तो 1 मंथ तक मुझे ब्लीडिंग हो रही थी, और वोमिटिंग, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करना पड़ा। मेरे ससुराल तरफ से पता चला कि मतलब मम्मी को मैंने बताया, यहाँ पे पूछिए हमसे, तो जो सच है सो सच है। डॉक्टर ने बोला कि आपकी प्रेगनेंसी नहीं है, तो मैंने यहाँ भी वही चीज़ बताया कि नहीं है, बात ख़त्म हो गई। तो इन लोगों को आई थिंक विश्वास नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट थी कि क्या थी। आई डोंट केयर, विश्वास हो या ना हो। सबसे पहली बात, मैं किसी को विश्वास दिलाने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ, ठीक है। और दूसरी बात कि जब होना होगा भगवान दे देगा, इसलिए मैं जब से भी मेरी प्रेगनेंसी जब मेरी कंसीव हुई, मैंने किसी को नहीं बताया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि लोग जब तक आपके कैसे कहता है कि जब आपका 4 साल 5 साल हो जाता है ना, तो कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि होगा कुछ प्रॉब्लम, छुपा रही है। तो मेरा आदत वो नहीं है, मैं छिपाने वाली मैं सो नहीं हूँ। और बहुत सारे फैमिलीज़ भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों को भी पता होगा। और इस पूरे जर्नी में जिसने सपोर्ट किया तो मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड, बस ये 2 लोगों के अलावा किसी ने नहीं सपोर्ट किया मुझे किसी भी चीज़ से, कभी नहीं, कभी नहीं। या फाइनेंशियली हो या फिजिकली हो या मेंटली हो, किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे। मेरे मम्मी और मेरे पति ने, बस, और किसी ने नहीं। तो मैं इसका क्रेडिट किसी को नहीं देने वाली हूँ। और जो ये प्रेगनेंसी थी मेरी, आई मीन जो है, तो उसमें भी मेरा सेम सिचुएशन हुआ। लेकिन इस बार डॉक्टर ने मुझे कंफर्म कर दिया था कि तुम एबॉर्शन करवा लो, अगर नहीं करवाओगी तो तुमको बॉडी में इन्फेक्शन होगा और उस वजह से तुम कुछ भी हो सकता है। तो इस बार जो लास्ट थी प्रेगनेंसी, उस बार मैंने करवा लिया एबॉर्शन, बस। तो जब मैं डॉक्टर ने मुझे दिखाया कि देखो मतलब मैं होश में आई हल्का, जो मुझे एनेस्थीसिया लगा था, ये बार का नहीं और बता रही हूँ, तो जो लगा था, तो जो मैंने दिखाया, चलो सच बताती हूँ। हाँ, मेरा एबॉर्शन हुआ है 3 तारीख को, और नहीं रही प्रेगनेंसी। उसका कुछ रीज़न था, आई थिंक, क्या बताऊँ मैं, छोड़ो, नहीं बताना है। और मेरा एबॉर्शन हो चुका है, सक्सेसफुल हो गया है, और फिर से होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, फिर से होगी। मैं मतलब मोटिवेट कर रही हूँ खुद को, होगा, सब कुछ सही होगा। और जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। और मेरे साथ 2 प्रॉब्लम हुई। पहला, जो मैंने कमर में जो ताबीज़ बांध रखा था मेरी प्रेगनेंसी मिसकैरेज होने से पहले, वो पता नहीं कहाँ खुलकर गिर गई, कुछ अता पता नहीं चला मुझे।
जब मैंने चेक किया, मैं कहूँ कि मैं 3 महीने 2 महीने लगातार मैंने बांध रखा था उसे। जब मैं उसे मतलब देख रही हूँ तो वो पता नहीं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, एकदम पता नहीं चला। और दूसरी बात कि मैं यहाँ सब कुछ अपने सेफ्टी बरत रही थी, मम्मी के यहाँ भी गई थी, मैं हर आराम से अपना सब कुछ कर रही थी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ चल रहा था, बट पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो। डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया और कहा कि जो मतलब जब बच्चा होता है वो अंदर ख़राब हो चुका है और उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। तो मैंने बोला चलो, शौक तो सबको लगता है ना। अब भगवान के भरोसे है, वो लिए हैं तो वही वापस करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैंने मतलब गुड न्यूज़ मुझे मिली थी तो मैंने अपने रूम में पोस्टर्स लगाए थे बेबीज़ के कि चलो अब हो तो गया है, इतना दिन तो पार हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, बट नहीं। और कोई बात नहीं, आप लोग डीमोटिवेट मत होना, आप लोग भी बने रहिए। प्रेगनेंसी होगी, आप लोगों को भी होगी, मुझे भी होगी, और मैं फिर से आपको शेयर करूँगी कि हाँ मुझे हुई है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भैरव धाम हो आऊँ एक बार, और मेरा ताबीज़ का वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग, और हाँ, आप लोग ना सबसे पहले ना उस ताबीज़ को ना जब बांधना अपने कमर पे, तो एकदम अच्छे से मजबूती से बांधना, ताकि वो कितना भी कुछ हो जाए खुले नहीं। अगर आपके साथ कुछ होना होगा तो वो ताबीज़ खुल के गिर जाएगी या किसी के थ्रू खुलवा दी जाएगी, मैंने बता दिया। और बस इतना हुआ, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी जो तबीयत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ मैं, इस वजह से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाई उस तरह से, बट मैंने जो भी डाला है, हाँ, बहुत मतलब तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, तो सॉरी इसके लिए। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए कि भगवान मेरी मतलब प्रेगनेंसी जल्दी वापस कर दे फिर से, और मैं फिर से आप सभी के साथ अपनी वीडियो शेयर करूं। और आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुई आप सभी के साथ भी हो। आप लोग डीमोटिवेट मत होना, मैं आप लोगों को गारंटी दे रही हूँ, आप लोग हर चीज़ फॉलो करो, आप लोगों को ज़रूर होगी। और ताबीज़ भी बांध के रखना, मैं बता दूंगी, अब मैं जल्दी बताऊंगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसमें प्रेशर है, और मैं जल्दी बताऊंगी, और वही सेम मैं भी बांधूंगी। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और भगवान आप सभी को खुश रखे, मुझे भी आशीर्वाद देना, दुआ देना कि सब कुछ सही हो जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए इस बार, क्या करूँ, क्या ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगी रहती है, बट कोई बात नहीं, भगवान फिर से मुझे खुशी देंगे, खुशखबरी देंगे। तो मैं आपको एक बार फ़ोटो दिखाती हूँ अपने बेबीज़ की। देखा, मैंने उसमें डेट भी लिख रखा था कि इतने टाइम में इतना मेरा पूरा हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से होगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी में, तब तक के लिए बाय बाय। भैरव बाबा की कृपा आप सभी पे बनी रहे, और मैं भैरव बाबा का फ़ोटो और पूजा का सारा विधि इसके नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं उनका फ़ोटो मंगवा रही हूँ बनवा कर, और घर में ही पूजा उनकी करूँगी। और मुझे पूरा विश्वास है 1 या 2 महीने के अंदर भैरव बाबा फिर से मेरी गोद भर देंगे, और फिर से मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान आप सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे, और अपने अपने जीवन में व्यस्त रखे। जय श्री श्याम।